ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अच्छा, एक बार क्लास को स्टार्ट करने के पहले, जैसे मैं बता भी रहा था ना, पोल रिपोर्ट तो ग्रुप में तो शेयर किया ही था। ये है लास्ट क्लास की आपकी पोल रिपोर्ट 17 मई की। काफी अच्छा रिपोर्ट है। यहाँ पर जितने बच्चे हैं मैक्सिमम सभी के नाम आपको या तो ग्रीन में दिख रहे हैं या तो येलो में दिख रहे हैं। ग्रीन में उन बच्चों का नाम है जिनका सारा ही आंसर सही हुआ है। 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों सही किया है, उनका नाम ग्रीन में है। वेरी गुड। जिनका नाम येलो में है, बस एक आंसर गलत हुआ है, 4 में 3 सही। ठीक है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। इनके अलावा भी जिनका नाम ग्रीन या येलो में नहीं है, आप लोग ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है कि आपने कोशिश की है आंसर देने की। ठीक है, तो सभी को मैं कहूंगा वेरी गुड, ऑल ऑफ यू। इस तरीके से ट्राई करते रहिए, आप सभी का नाम ग्रीन में आएगा। ठीक है, ट्राई करना है कि सारा आंसर देना है और सही सही करने की कोशिश कीजिए बस। चलिए, तो अभी पोल के बारे में पता ही है, सभी लोग आंसर कर ही रहे हैं, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, कैसे आंसर करना है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है शायद, शबनम आपका ऑन है क्या? शबनम आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। और बेसिकली ज्यामितीय अर्थ में या ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोगों ने रैखिक बहुपद के बारे में जाना था। बेसिकली ज्यादातर क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसको आज भी करेंगे। तो देखो क्या क्या हमने बताया था आपको, क्या क्या आप जानते हो अभी तक। एक चीज हमने ये पढ़ा था सर, कोई भी अगर रैखिक बहुपद लें, ठीक है, अगर मैं कोई भी रैखिक बहुपद लूं, चलो मुझे रैखिक बहुपद का एक जनरल फॉर्म बता सकते हो या फिर एक एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? एग्जाम्पल या जनरल फॉर्म, कुछ भी, जो भी आपको याद है। P ब्रैकेट x इज इक्वल 3x + 6। 3x + 4, ठीक है। और साहिब ने लिखा है x + b, दोनों ही बढ़िया। तो एक मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं तो 3x + 4 लिख सकते हो। जनरल फॉर्म बोलोगे तो सर ax + b लिख सकते हैं। a के जगह पर कोई भी नंबर, b के जगह कोई भी नंबर होना चाहिए, बस a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसका चर का अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? y बराबर लिख देते हैं, y बराबर 3x + 4। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पेपर पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक को रखना है ध्यान में, ठीक है। तो आप ऐसे भी फ्लो बना दीजिए, तो इसको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सीधी रेखा या फिर सरल रेखा जिसको आप कहते हो, ठीक है। सीधी रेखा या सरल रेखा लिख लेना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अब जब इसका स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? चलो मान लेते हैं कि ये जो भी 3x + 4 है, 2x - 9 है, आप x एक्सिस बनाए, y एक्सिस बनाए, और इसका जब ग्राफ बनाओगे तो मान लेते हैं हमारा लाइन कुछ ऐसा आया, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन आया, ठीक है। ये हमारा रैखिक बहुपद y बराबर px का ग्राफ आ गया, ठीक है। तो आपको क्या देखना होता है? यह वाला पॉइंट आप देखोगे, सर ये जो भी ग्राफ है, एक्स एक्सिस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस को यहां से आप अपना आंख रखिएगा, आई यहां रखना है, यहां से आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है। यहां पर एक्स का जो वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू देखना ही नहीं है, एक्स का वैल्यू यहां पर जो भी रहेगा वही इसका शून्य कहलाएगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है। तो शून्य क्या होता है? कोई भी ग्राफ, जो भी बहुपद है, उसका जो ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस को जहां पर भी कट करेगा वही उसका शून्य होगा। इसके बाद आपसे जनरली, इन जनरल आपसे कभी शून्य पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है कितने शून्य होंगे, शून्यकों की संख्या पूछी जाती है। तो कोई भी रैखिक बहुपद होगा, कोई भी एक सीधी रेखा होगी, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट करेगा, मैक्सिमम एक बार कट करेगा, अधिकतम या तो एक बार करेगा या फिर नहीं कट करेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं बनेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो इसी ग्राफ में अगर, चलो मैं दूसरा बना देता हूँ, मैंने ऐसे बनाया, मुझे बताओ ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कितने बार कट एक कर रहा है? बार। एक एक बार। बार सर। तो आप यहाँ पर कह सकते हो सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्य की संख्या भी एक होगी, ठीक है, तो एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लाइन 2 बार कट कर जाए, है ना, एक ही बार कट करेगा मैक्सिमम। अब इस एक से कम कर सकता है क्या? वो एक रिकॉल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा कुछ चीजें और पढ़ी थी, जैसे कि आपको याद होगा पैराबोला या परवलय क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो वो सारे फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ी चीजें फिर देखते हैं, ठीक है। पहले एक रिकॉल है आपके लिए, ट्राई करना, सभी बच्चे रिकॉल में आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? सिंपल, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास वाला, ठीक है। अभी चैट आपका बंद रहेगा, आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। चलिए, तो पोल ऑन रहेगा थोड़ी देर में, चलो ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो मैं क्वेश्चन अभी समझा दे रहा हूँ, पहले आप आंसर करने के पहले सुन लो।
बोला गया है नीचे दिए गए ग्राफ y बराबर px, मान लेते हैं ये जो लाइन आपको दिख रहा है रेड वाली, ये y बराबर px का ग्राफ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस ग्राफ को देख के बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यक नहीं पूछा जा रहा है, बस पूछा जा रहा है कितने शून्यक होंगे इसके। ट्राई करो। और ये क्वेश्चन याद होगा आपको, लास्ट क्लास में पूछा था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कह लो, ठीक है। उसमें कुछ बच्चों के आपके गलत हुए थे, आज ट्राई करो सही करने की, ठीक सर है। ये आंसर क्वेश्चन अभी होमवर्क, क्या बोल रहे हो अनुज? सर ये क्वेश्चन होमवर्क में भी आया था। अच्छा, होमवर्क में भी आया था, बढ़िया, ठीक है, फिर तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो 13 आंसर आए हैं, 13 में 13 सही, बढ़िया। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी बार आपको क्यों करवाई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ लर्निंग दे रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे देखो, ये क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ध्यान से जो कंसेप्ट बताया उसको आप अगर सुन रहे हो तो काफी जल्दी आंसर कर सकते हो, टाइम अपना बचा सकते हो। 19 बच्चों के आंसर आए हैं और 19 में 16 सही, ठीक है। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी क्लास में 5 या 6 बच्चे हो, बाकी बच्चे बैठे नहीं रहिए, आंसर कीजिए, ठीक है। 20 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5, ओनली 5 सेकंड है, करने की हो जाइए, जाकर आंसर कीजिए। 5 4 3 2 1, टाइम अप। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और आपका अभी चैट ऑन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो चैट में पूछिएगा। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, आंसर क्या है, आप सभी के आंसर साफ है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर होमवर्क में जैसा बोला, होमवर्क में भी आया था, लास्ट क्लास में भी किया था। आपको ये दिख रहा है सर, ये जो रेड लाइन है ये क्या है, y बराबर px, कोई बहुपद रहा होगा, उसका ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। सीधी लाइन है, इसका मतलब रैखिक बहुपद रहा होगा, ठीक है, सीधी लाइन होने का मतलब रैखिक बहुपद रहा होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको देखना है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर आपका आई होना चाहिए, आंख होना चाहिए। यहाँ से आप देखो कि सर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैंने देखना स्टार्ट किया तो सर ये तो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस को तो नहीं कट किया। इस लाइन को आप कितना भी बढ़ा लो, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट नहीं कर रहा। तो आपको हो गया सर यहाँ पर 0 शून्यक होंगे, एक बार भी नहीं कट किया, ठीक है, तो 0 शून्यक होंगे, मतलब कोई शून्यक नहीं होना। तो शून्यक नहीं होने का मतलब 0 शून्यक होना, ठीक है, तो आपको हो गया सर ये 0 बार कट कर रहा है, आंसर क्या होगा 0। क्लियर, सभी को समझ में आया? तो y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें देखना होता है x एक्सिस यानी x अक्ष को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आज भी देखेंगे। आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा रिकॉल क्वेश्चन। आज का टॉपिक क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और ये भी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, चलो अभी मैं, मुझे बताओ, एक चीज मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इस फिगर को क्या नाम दोगे, क्या नाम है इसका? परवल है, ठीक है, यानी पैराबोला, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पर फिर से है। इस आकृति को क्या बोलोगे, परवलय कहते हैं, और वक्र आकृति है। वक्र कहने का मतलब सीधी नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा लाइन बना दूं तो स्ट्रेट लाइन को आपने बोला सर ये सीधी लकीर है, सीधी रेखा है, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाऊं, ऐसा घूमा हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वक्र है, ठीक है, कर्व है। तो जहां पे कर्व आता है ना उसको आप वक्र कहते हो। तो पैराबोला वक्र आकृति है। प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल कुछ बताया था क्या कि पैराबोला बनता कैसे है, बताया था? हाँ, कैसे बनता है, डेली लाइफ में कहां पर देख सकते हैं पैराबोला ऐसा आकृति बनता हुआ? एक एग्जांपल याद करो, मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा यहाँ पर खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा है, आप में से ही कोई बच्चा, और यहाँ से उसने कंकड़ उछाला ग्राउंड में, हाँ, कंकड़ उछाल के उसने फेंक दिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा, कंकड़ कुछ देर के बाद यहाँ रहेगा, कुछ देर के बाद यहाँ रहेगा, कुछ देर के बाद यहाँ रहेगा, और कुछ देर के बाद यहाँ के बाद ये जाकर ग्राउंड पर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाथ आपका दिख रहा है ये पैराबोला है, परवल है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, डिटेल में क्लास 11 से पढ़ोगे। अभी बस ये ध्यान रखिएगा कि जनरल लाइफ में आप रिलेट कर सकते हो कि पैराबोला देखते कहाँ पर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो पैराबोला बनता कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताया था, किसी भी द्विघात बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाए, मान लो ये बहुपद है f(x = x² + 2x + 3), ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे,
कोई भी बहुपद लिखा गया है एफ एक्स के टर्म में, तो आप उसको नाम देते हो वाई, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 लिखोगे। अब इसका जब आप ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करोगे, बनाने जाओगे, तो एक परवलय बनता है। सवाल उठता है कि सर हमसे बनाने के लिए बोला जाएगा? नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे नहीं बोला जाएगा कि आप ग्राफ बनाकर दिखाइए, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है। आपको ग्राफ बनाकर दिया जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे बस पूछा जाएगा कि ग्राफ देखकर बहुपद के शून्यक कितने हैं, शून्यकों की संख्या। शून्यक भी नहीं पूछा जाता है जनरली, बस पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या कितनी है, कितने शून्यक है। तो आप बस ये देख लोगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो इसका जवाब क्या मिलेगा? अगर हम आपसे पूछे कि क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यक बता सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यस सर। बिल्कुल बता सकते हैं, बस देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या कितने बार टच कर रहा है, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दीजिए जल्दी से। ये जो आपको ग्राफ बनाकर दिखाया गया है, ये मान लेते हैं, पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन ये है कि ये जो आपको दिख रहा है रेड लाइन, कोई बहुपद px y बराबर px का ग्राफ बनाकर दिया गया है, ठीक है, आंसर आने भी लगे। y बराबर px का ग्राफ है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 2। आपको क्या करना है? सिंपली आपको देखना है सर एक्स एक्सिस कहां पर है, तो एक्स एक्सिस ये वाला है, एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट किया, ठीक है। तो आपको साफ दिख जाएगा सर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक बार यहां पर कट किया और एक बार यहां पर कट किया, 2 बिंदु पर कट कर रहा है, ठीक है। तो 2 बार कट कर रहा है, तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो आप सिंपली बोलोगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होगी? बताइए, कोई भी पैराबोला हमेशा 2 बार कट करेगा? नो सर। बताइए। नो सर। जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 बार कट करेगा। यहाँ पर आपको ये समझना है, जैसे रैखिक बहुपद में 0 और 1 था ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार कट करेगा। जैसे ये पहले कुछ कंसेप्ट देख लो। यहाँ पर आपने ये बोला सर यह चूंकि ये जो ग्राफ है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स एक्सिस को, एक बिंदु ये वाला मैंने बताया, एक बिंदु ये बताया, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो कंसेप्ट क्या निकल कर रहा है समझना आपको यही है, बहुपद का ग्राफ, ये नोट कर लो या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो नोट लिखा हुआ है। बहुपद का ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अगर 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक होगा। 10 बार इंटरसेक्ट करेगा, 10 बार काटेगा तो 10 शून्यक होंगे। 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, 3 बार काटेगा तो 3 बार 3 शून्यक होंगे, ठीक है। शून्यकों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, समझ में आया? तो कुछ और सिचुएशन अगर हम देखें, इसी पैराबोला या परवलय के फिगर को ही लेकर, जैसे कि अगर मैं ये फिगर बना दूं, ठीक है, तो इसको देखकर आप क्या बोलोगे? सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, क्या क्या चीज यहां पर आप बोल सकते हो। ये जो क्या है, इस फिगर को आप क्या नाम दोगे? चलो आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ, जो मैं अभी पूछ रहा हूं ना उसका आंसर दीजिए। एक एक चीज देखो, एक क्वेश्चन से ना काफी चीजें लर्निंग निकलती है, काफी चीज आपको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति का क्या नाम है, क्या बोलोगे आप? परवलय। परवल है, ठीक है। इसको आप बोलोगे सर ये जो आकृति है परवल है। पहला चीज ये, मैं पूछूं कि ये जो परवलय बना, ये जो बहुपद, जिस भी बहुपद का ये ग्राफ रहा होगा, वो बहुपद कैसा रहा होगा? रैखिक रहा होगा या द्विघात बहुपद रहा होगा? द्विघात। परवलय बन रहा है, इसका मतलब द्विघात बहुपद रहा होगा, क्योंकि आपको पता है द्विघात बहुपद का ही ग्राफ बनाने पर परवलय बनता है, ठीक है। तो दूसरा लर्निंग ये निकल रहा है सर, परवलय देख के मुझे पता चल रहा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाया गया है। मान लेते हैं बहुपद y इक्वल टू px रहा होगा, तो px कैसा बहुपद रहा होगा? एक द्विघात बहुपद रहा होगा, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, इस ग्राफ को देखकर बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अब आंसर बताइए। 2। 2, ठीक है। इसको देखते हैं, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, कोई बात। यहां पर आपको देखना है सर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, काट रहा है या फिर टच कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, जमीन के पैरेलल जो है। अब यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है रेड वाला, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये एक्स एक्सिस को कितने बार काटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को बस एक बिंदु पर, यहाँ पर देखो टच कर रहा है, एक बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है, बस एक बार, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर आप सोच रहे हो ना, तो ये वाला पॉइंट इसको नहीं देखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, इस वाले को पॉइंट को नहीं देखेंगे। तो आपको देखना सर, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को
सिर्फ एक बार कट कर रहा है, ठीक है, एक बार कट कर रहा है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने बार भी कट किया वही हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यक एक नहीं होगा, आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या, तो संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर सिर्फ एक शून्यक होंगे। क्लियर, बताइए शून्यकों की संख्या। यस सर। अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, अब मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसे बना देता हूं, मैंने एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, और ग्राफ कुछ ऐसे बना रहा हूं, एक से यहाँ पर टच कर रहा है। अब मुझे बताओ कितने शून्यक है यहाँ पर, एक या एक। दो। तो आपको देखना है यहाँ पर से एक्स एक्सिस को देखोगे, सर एक्स एक्सिस क्षैतिज रेखा, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक जगह पर यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक शून्यक होंगे, सिर्फ एक, ठीक है। वाई एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, कट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है वो नहीं देखना है, हमें बस एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है। चलिए अगला सिचुएशन, अगर हम ये तो ठीक है आपने देख ला, इस केस में हमारा एक शून्यक हो गया। अगर मैं ये फिगर बना के आपसे बोलूं, सेम चीज, पैराबोला है, परवलय है, द्विघात बहुपद रहा होगा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यकों की संख्या कितनी है, आंसर आने भी लगा। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा, मान लेते हैं ये बहुपद y बराबर px का ग्राफ रहा होगा, द्विघात बहुपद का ग्राफ है क्योंकि परवलय है, तो कितने बार एक्स अक्ष को कट कर रहा है, तो कंप्लीटली ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष के ऊपर है ना, कंप्लीटली आपको ये दिख रहा है सर, ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा, ना ही एक्स अक्ष को काट रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो आपको सर 0 बार काट रहा है, नहीं काट रहा है इसका मतलब, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तो आपसे अगर पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितने शून्यक होंगे, तो आपका आंसर कितने आएगा, कितने शून्यक या फिर शून्य की संख्या, तो आप कहोगे सर 0 होगा, ठीक है, शून्य की संख्या 0 होगा। सिमिलर इस फिगर की बात करें, सेकंड वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें कितना होगा शून्यक, 0। अगेन सेम रीजन, आप कहोगे सर इन दोनों ही फिगर में, फिगर नंबर 1 देख लो चाहे फिगर नंबर 2 देख लो, इन दोनों ही फिगर में जो दोनों ग्राफ जो दे रखा है y बराबर px का, चलो इस स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं y बराबर px का ये ग्राफ है और ये अभी y बराबर px का ग्राफ है, तो हमें जो बहुपद का ग्राफ दिख रहा है एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ऊपर कहां पर है, फिगर नंबर 1 में, मैं यहाँ पर फिगर नंबर 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, या तो एक्स अक्ष के नीचे है, फिगर नंबर 2 में देखिए एक्स अक्ष के नीचे है, एक्स अक्ष को तो टच ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा, कट ही नहीं कट कर रहा, तो आपसे पूछा जाए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो नहीं काट रहा तो शून्यक नहीं होंगे, सिंपल आंसर शून्यक नहीं होंगे, शून्यक नहीं होने का मतलब 0 शून्यक होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुपद के शून्यक नहीं होंगे, तो बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कितने शून्यक नंबर के फॉर्म में, तो आपका आंसर जो आप लोग दे रहे थे बिल्कुल सही दे रहे थे, शून्यकों की संख्या 0। क्लियर, यहां तक समझ में आया, बताइए। यस तो सर। यहाँ पर बताओ, तो द्विघात बहुपद में हमने 3 केस देखा, 3 केस देखा ना, क्या क्या 3 केस था, इस पेज पे आप देखो सारी चीज यहाँ पर समझ में आएगा। इसको देखो, पहला वाला यहाँ देख, फिगर नंबर 1 देखिए और इसे मुझे देखकर बताइए कि ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है या पैराबोला जो भी बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 2 बार। यह द्विघात बहुपद का ही ग्राफ होगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर इसके 2 शून्यक होंगे, ठीक है, केस नंबर 1 2 शून्यक होंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है। यहाँ पर आप आ जाओ, इस फिगर में आप क्या बोलोगे, इस फिगर में एक बार। यहाँ पर बोलोगे सर एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार काट रहा है, एक्स एक्सिस ये है हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा, ठीक है, तो आपको सर एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो शून्यक कितने होंगे, एक। शून्यक कितने होंगे, देखो शून्यक एक नहीं होगा, अगर मैं आपको पूछूं शून्यकों की संख्या लिखना, ठीक है, आप अगर नोट कर रहे हो तो शून्यकों की संख्या लिखना, शून्यकों की संख्या 1 होगी। और अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं तो आप क्या बोलोगे कितने शून्यक होंगे, अब 0 हो गया। तो 3 केस बन रहे हैं, पैराबोला 3 तरह से हो सकते हैं, या तो 2 बार काटेगा या फिर 1 बार काटेगा या फिर 0 बार काटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को तो ये काट ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा सिर्फ 3 केस बन सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, 3 केस आपके बन सकते हैं
या तो 2 शून्यक होगा, या तो 1 शून्यक होगा, या कोई शून्यक नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 से अधिक तो नहीं हो सकता। क्या क्या हो सकता है सर? या तो 0 शून्यक होगा जब एक्स एक्सिस के या तो पूरा ऊपर हो या पूरा नीचे हो, मतलब एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटे। 1 शून्यक हो सकता है जब एक बार कट करेगा। 2 शून्यक होगा जब 2 बार कट करेगा। क्लियर? बताइए, ये Yes, सारी चीज sir. क्लियर हो गई? तो आपसे अगर मैं पूछूं सिंपल एक इक्वेशन लिखकर x² + 5x - 9, मैं आपसे पूछूं कि अधिकतम इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम बताइए, अधिकतम पूछ रहा हूं। हाँ, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये एक द्विघात है, क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, द्विघात बहुपद है, तो इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। जितना मैक्सिमम पावर उतना ही अधिकतम शून्यक होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे, कोई भी डाउट है? कोई बात नहीं, गलती से टीने टाइप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मुझे बताओ, कोई भी डाउट है आपका तो डी लिख के टाइप करो, और समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करके बताओ। और कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज आस्क। अभी डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि अब आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए, नो नो मीन्स क्या रवीना? वाई, ठीक है। डाउट रहे तो डी लिखा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया है, ग्राफ देखकर आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ जीरो पूछे जा रहा है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं। चलिए, बस बैठे मत रहिएगा, ट्राई जरूर करिएगा। क्वेश्चन में सीधे बोला गया है कोई बहुपद px रहा है, उसका y बराबर px का ये ग्राफ है, ये y बराबर px का ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस ग्राफ को देखकर बताइए कि शून्य कितने होंगे? 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, या 3 होंगे? आपको क्या देखना होता है? ठीक है, बढ़िया। तो 18 आंसर काफी जल्दी आ गए। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो। इवन बोर्ड एग्जाम में भी क्या होगा, आप अगले साल बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके पास टाइम लिमिटेड होगा, तो अभी तो आपको टाइम मिल रहा है, आराम से करिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि बिल्कुल कम समय में ये सारे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है, ताकि एग्जाम में अपना टाइम बचा पाए। ठीक है, तो अभी 21 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे करिए। 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड और टाइम और चाहिए होगा तो बताना, अदरवाइज इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बस ग्राफ देखना, ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है आपका। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड्स और। पूजा आपका माइक ऑन है? ठीक है, अभी बंद। लास्ट 5 सेकंड्स। बाकी बच्चे आंसर करें, सभी का आंसर नहीं आया है, ये तो बहुत आसान है ना। 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर टोटल 25 आंसर आए हैं, 25 में 21 आंसर सही है, 4 गलत है। यहाँ पर क्या गलती हो गई? देखो आसान क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझना, सी। चलो यहाँ देखते हैं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन में क्लियर बोला है y बराबर px का, तो ये ग्राफ दे रखा है। यहाँ से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं? सर ये एक परवलय है आकृति, परवलय मतलब द्विघात बहुपद रहा होगा, ये सब आप सोच सकते हो मन में, ठीक है, सब दिमाग में आ जाना चाहिए। तो परवलय है, द्विघात बहुपद रहा होगा। अब आपको अगर शून्यकों की संख्या देखनी है तो आपको बस देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। ठीक है, तो आप यहां से आई रखो और यहां से आप देखना स्टार्ट करो। तो आप अगर इस पाथ को फॉलो करते हो तो एक मुझे दिखा सर यहाँ पर कट किया एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ, फिर आगे बढ़ोगे तो दिख रहा है सर यहाँ पर कट किया दूसरे बार, इसके आगे कहीं नहीं कट किया। मतलब इतना करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप सिंपली आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हो सर एक पॉइंट ये दिख रहा है यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, 2 जगह पर कट कर रहा है एक्स अक्ष को। ठीक है, तो आपको होगा सर यहाँ पर 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2। यहाँ पर बस 3 मत करना, इस पॉइंट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है, ये हमारा शून्यक नहीं होगा। ठीक है, वाई अक्ष को नहीं देखना है, कभी भी हमें वाई अक्ष को नहीं देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है कि कहां पर कट कर रहा है, ठीक है, कितने बार कट कर रहा है, हमें बस देखना होता है एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़े। मुझे बताओ जिनमें 3 या 4 बच्चों का गलत था उनको क्लियर हो गया? ऐसे आंसर तो सभी के सही थे, सभी को समझ में आना चाहिए। क्लियर? जिनका भी गलत था, ठीक है,
तो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस गलती कर रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में आप सही करना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है 22। किसी बहुपद px का, फिर से क्वेश्चन सेम है, ग्राफ दिखाया गया है, बस आपसे पूछा जा रहा है बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। अगर ग्राफ ऐसा रहेगा, अगर ग्राफ ऐसा है तो मुझे बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। 0, 1, 2 या 3। तो अगेन सेम चीज है, y बराबर px कोई बहुपद रहा है, इसका ग्राफ बनाकर दिखा दिया आपको। सर गलती से डी हो गया, मैंने एक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको अभी आंसर बताना नहीं है। अगर ऐसा कभी होता है, पहले तो आपको हड़बड़ी करना नहीं था, इसलिए मैं कहता हूं ना कि आप अपना आंसर कॉपी पर लिख लिया करो। कोई बात नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आंसर तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब मैं चार्ट ऑन करूंगा ना, तो फिर आप अपना आंसर सही वाला जरूर लिख देना, ठीक है। तो अपना सही आंसर चैट सेक्शन में एक बार दे दीजिएगा। और आंसर नहीं चेंज कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 आंसर आ चुके हैं, रुकते हैं ओनली 15 सेकंड। 15 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर 25 बच्चों ने किया था, बाकी सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, 24 आंसर आए हैं अभी। लास्ट 5 सेकंड्स। ठीक है, 25 आंसर आ गया है, बढ़िया। और मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, मैक्सिमम का सभी का सही है। एक तो पूजा का आपका जैसे गलती हो गया, और एक और आंसर गलत है। 2 आंसर छोड़कर बाकी सभी का सही है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ पूजा, या जिनका भी पोल में आंसर नहीं आ पाया ना, वो अभी चैट में आंसर लिख दें। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे मत लिखो चैट में आंसर, ठीक है। जो बच्चे का पोल में आंसर दे चुके हो ना, उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी रीजन से पोल में नहीं दे पाते हो, फिर चैट में लिखा करो, ठीक है। तो y बराबर px का ये ग्राफ दे रखा है आपका, बिल्कुल सही बात है सर। y बराबर px का यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, एक परवलय है, इसका मतलब एक सेकंड, क्या पूछ रहे हो? हाँ ये बिल्कुल, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन है आज के क्लास का, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, आपकी क्लास शायद डिस्कनेक्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट रहे तो बताइएगा, क्लास के एंड में इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है आपका तो संगम। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो y बराबर px का यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है शून्यकों की संख्या। तो आपको बस ये देखना है कि सर ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो हम देखेंगे सर ये x एक्सिस को तो कंप्लीटली ऊपर है, ठीक है। x एक्सिस को तो कट ही नहीं कट कर रहा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये जो ग्राफ है x अक्ष को कट ही नहीं कर रहा, कहीं पर भी नहीं काट रहा, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 बार काट रहा है, तो इसका मतलब शून्यकों की संख्या भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो शून्य की संख्या 0, आंसर ई हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि x सच को नहीं काट रहा, सिंपल सा लॉजिक, समझ में आया? सभी का आंसर सही था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। कोई डाउट है तो बताइए, कोई भी सवाल आ रहा हो आपके मन में, क्वेश्चन उठ सकते हैं, अगर क्वेश्चन उठते हैं तो पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर से एक सिचुएशन दिखाया गया है यहाँ पर, एक परवल है। आपको बताना है कि इस केस में अगर आपके एग्जाम में ये फिगर बना के दिया जाता है तो आप क्या बोलोगे। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, एक नंबर में ही पूछे जाएंगे, लेकिन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनाकर दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। फिर से वही है, एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इस केस में बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इस बार आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 15 आंसर अभी आए हैं, बढ़िया। बाकी बच्चे करिए। और ये सारे क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करना कि बहुत जल्दी से आंसर कर सके, ठीक है। एग्जाम में टाइम बचाना ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। 20 आंसर आ चुके हैं, 20 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड, इतना में हो जाएगा, हो जाना चाहिए लास्ट 15 सेकंड में, ट्राई करो वोट करने का, ठीक है। 22 आंसर आ चुके हैं, बाकी कुछ बच्चे हैं अभी। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है, जाइए जाकर आंसर करिए अगर नहीं किया है तो। 24 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड और, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को एंड करें। तो पोल को एंड कर रहे हैं। एक बच्चे का नहीं आया आंसर अभी तक, जो आंसर कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पूछा सभी ने 25 बच्चों ने आंसर किया। इस क्वेश्चन का आंसर 24 बच्चों ने किया है। चलो ठीक है, शायद मैं यहाँ पर एंड करता हूँ इसको और चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, किसी बहुपद y बराबर px, क्वेश्चन तो कुछ भी चेंज नहीं है, क्वेश्चन तो सेम है। y बराबर px का ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। परवलय है यानी द्विघात बहुपद रहा होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद के मैक्सिमम 2 शून्य हो सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम तो 2 शून्य होंगे। लेकिन यहाँ पर हाँ एक्सरसाइज 3.1 है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने शून्य होंगे इस ग्राफ के लिए। तो आप यहाँ पर अपना आई रखिए, यहाँ से देखना स्टार्ट करो। देखो एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर जाकर ये एक्स एक्सिस को कट किया है, ठीक है, एक बार। या फिर कह सकते हो सर कट नहीं किया लेकिन टच तो किया, छूकर गया ना, तो टच कर रहा है। तो अभी टच भी कर रहा है तो कहेंगे सर एक शून्य यहाँ पर होगा, ठीक है। बाकी आगे कहीं नहीं कट करेगा, इसको आप कितना भी बढ़ा दो आगे तो कट नहीं करेगा आगे। तो कितने शून्य होंगे, सिर्फ एक बार, ठीक है। तो आपको सर एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच किया या फिर कट किया, तो शून्य कितने होंगे, सिर्फ एक होंगे। कौन सा आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है, जो आप सभी के आंसर थे। क्लियर हुआ, तो शून्यकों की संख्या एक होगा। यस यस या नो, कोई डाउट? Yes, sir. क्लियर है तो वाई लिखिए, क्लियर है तो वाई लिखा करो, कोई भी डाउट है तो डी लिखा करो, ठीक है। तो 3 सिचुएशन बना, तीनों सिचुएशन आपने समझ लिया सर, या तो 2 शून्य होंगे या 1 शून्य होंगे या 0 होंगे, क्वाड्रेटिक के केस में, द्विघात के केस में। क्या हमसे सिर्फ द्विघात समीकरण के बारे में ही पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद के ही बारे में पूछा जाएगा? नहीं, रैंडम कोई भी फिगर बनाकर पूछा जा सकता है। जैसे एक मैं आपसे ऐसे बनाकर दे रहा हूं, जैसे अभी एक्सरसाइज 3.1 आप देखोगे आपके एनसीईआरटी बुक का, तो वहां पर कुछ ग्राफ रैंडम बनाए गए, आपसे नहीं दिया गया है कि ये द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, कितने घात है, ठीक है। मैं रैंडम कुछ ऐसे फिगर बना रहा हूं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस बहुपद के कितने शून्य होंगे। एक सेकंड, ठीक है, ऐसा ग्राफ है। आपसे पूछा जा रहा है इस, ये मान लो y बराबर px किसी भी बहुपद का ग्राफ है, आपसे बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको बनाकर दिया जाएगा। 5 आ गया ना आंसर। आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला एक्स अक्ष होता है। तो आप कहोगे सर एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर, 2, 3, 4, 5 है ना, तो 5 बार कट किया, 5 बार कट किया तो आप कहोगे सर 5 शून्य हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसके 5 शून्य बन जाएंगे। क्लियर, समझ में आया? तो 5 शून्य, तो बस देखना क्या है, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स अक्ष है। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, कितने शून्य होंगे इसके, इसके कितने शून्य होंगे, बहुत बढ़िया। तो हमें देखना है सर एक्स अक्ष को, तो एक्स एक्सिस ये वाला है, तो एक्स अक्ष को अगर हम यहाँ से आंख लगाकर देखें तो आप बोलोगे सर एक बार ही तो कट किया, इसके आगे तो कहीं कट ही नहीं किया। ये मत काउंट कर देना कि 1 2 3 4 ऐसे मत काउंट करने लगना, वाई अक्ष को तो गिनना ही नहीं है। तो एक्स अक्ष को बस देखना है, तो एक्स अक्ष को बस एक बार कट किया, ठीक है, तो इसका 1 शून्य होगा, ठीक है, इस बहुपद का सिर्फ 1 शून्य होगा, ठीक। चलिए अब देखो, अब मैं कुछ फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। हर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राफ को देखकर बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। पहले वाले क्वेश्चन को देखकर मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने शून्यक है, फिगर नंबर 1। तो आप कहोगे सर ये एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, हमेशा एक्स एक्सिस को देखिए, तो एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं कट कर रहा, तो नहीं कट कर रहा, कहेंगे 0 बार कट कर रहा, ठीक है, कंप्लीटली ऊपर है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर शून्य कितने होंगे, 0 शून्य होंगे। लिख क्या रहे ब्रैकेट बॉक्स में, शून्यकों की संख्या, ठीक है, कितने शून्य होंगे, ठीक है। उसके बाद कहीं डाउट होगा तो बिल्कुल माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये सेकंड फिगर देखिए, सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है।
क्षैतिज रेखा। तो एक्स एक्सिस को देखे तो बस एक बार कट किया यहाँ पर, ठीक है, तो बस एक बार कट किया तो आपको होगा सर एक शून्य होंगे इसके, ठीक है, एक शून्य होंगे, ठीक है। उसके बाद इस फिगर पर आ जाओ, ये मुझे बताइए फिगर नंबर 3 कितने शून्य थे। तो एक्स अक्ष को देखते हैं कितने बार कट किया, एक दो, दो बार कट किया ना, तो आपको होगा सर यहाँ पर दो शून्य होंगे, ठीक है, दो शून्य, दो शून्य होंगे इसके, ठीक है, परवलय है दो शून्य। अगर मैं फिगर 3 इस पे आ जाऊं, इस वाले पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसके कितने शून्य थे, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर एक्स अक्ष को देखें तो एक बार यहाँ पर कट किया, दूसरा यहाँ कट किया, तीसरा यहाँ पर कट किया, 3 बार, ठीक है, तो आपको होगा सर 3 शून्य हो जाएंगे, ठीक है, 3 शून्य बन जाएंगे। क्लियर, समझ में आया। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आसान था ये आपका एक्सरसाइज नंबर, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है शायद, 3.1 है, 2.1 है ना, 2.1 है 3.1, सर 2 2.1 क्या, 2.1 2.1, 2.1 नहीं होगा, कुछ और होगा, चलो मैं नहीं लिख रहा, 2.3, चलो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। देख लेना कौन सा एक्सरसाइज में है, मैं देख के अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलो चलो यहाँ पर सर 2.1 2.1, चलो ठीक है, जो भी एक्सरसाइज में है आपके बुक का है क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 4। 4 सर। क्लियर है, अब तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, 1 2 3 4, 4 बार कट किया आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है, बस गिनना ही तो है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष बस पता होना चाहिए। अब इस फिगर को देखकर बताओ यहाँ पर कितना शून्य होगा, 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो आपको होगा सब 3 शून्य होंगे, 3 बार कट किया, ठीक है। अगर मैं एक फिगर ऐसे बनाऊं, क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। अगर मैं एक, सॉरी, चलो इसको मैं थोड़ा नीचे बनाता हूं। अगर मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये मेरा हमारा वाई एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना रहा हूं, दो सर। एक सेकंड, चलो ऐसे ही बना दिया, तो कितने होंगे, 2 होंगे, बिल्कुल बढ़िया। तो आप बोलोगे सर एक तो एक्स एक्सिस को अगर हम देखें, एक्स एक्सिस को देखें ये वाला लाइन को, तो आपको होगा सर एक बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर बढ़े तो दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, आगे बढ़े तो यहाँ पर कट किया, तो 2 बार कट किया, तो 2 शून्य हो जाएंगे, ऐसे केस में क्या हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। समझ में आया। तो काफी बार हमने काफी सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लिया, अब आपके एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अब हम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो पोल में क्वेश्चन करने के लिए आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, सीधे यहाँ पर बताइए कि y बराबर px का अगर ग्राफ दे रखा है ये वाला, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखना, कितने शून्यक है, 0 4 1 या 3। ग्रीन लाइन जो है ये है y बराबर px का ग्राफ, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, सर ऐसे नहीं दिख रहा कितने बच्चों ने आंसर किया है। चलो अच्छा हुआ कि आपने बताया, चलो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, नाइस। हाँ कभी ऐसा, मैं देखो कई बार होता है कि मैं भूल जाता हूँ ऑन करना, ठीक है, तो आप बिल्कुल बता देना, ठीक है। तो 16 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, बस आपको देखना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। आपके एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि शून्यक बताइए मुझे ग्राफिकल मेथड से या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ देखकर, शून्यक नहीं पूछा जाता है। वो आगे जाके हायर स्टडी आप करोगे ना क्लास 11 12 में, वहां पर और डिटेल में आप सीखोगे ये सारी चीजें। अभी के लिए बस आपसे पूछा जाएगा कितने शून्यक है, ठीक है। 23 आंसर आ चुके हैं, तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में हो जाएगा, ऐसे हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। 10 सेकंड में एंड करते हैं इसको, बाकी बच्चे आंसर कर दीजिए जिनका भी नहीं हुआ है अभी। लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड रिमेनिंग,
ठीक है, उसके बाद एंड करेंगे। 5 4 3 2 1 टाइम अप। चलो अभी पोल को एंड किया जा रहा है और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 24 में 22 सही। अच्छा, एक दो आंसर गलत क्यों हो रहे हैं, कोई डाउट रह रहा है क्या? या तो आप गलती से क्लिक कर दे रहे हो या फिर कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ लिया करो। देखो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है, यही वाला ग्रीन वाला जो ड्रॉ किया गया है पाथ, वही तो हमारा ग्राफ है बहुपद का। तो आपको देखना है सर एक्स अक्ष को कितने बार काटा। एक्स अक्ष ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है। तो आप देखो कितने बार कट किया। तो एक तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं बढ़ूं यहाँ से तो आपको दिख रहा है सर ये एक बार यहाँ पर कट किया, यहाँ से देखना स्टार्ट करो, एक बार यहाँ पर कट किया। और आगे बढ़ा तो दिख रहा है सर दूसरा बार यहाँ पर किया, कट किया मुझे, ठीक है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर दिख रहा है तीसरे बार यहाँ पर कट किया, तो टोटल 3 बार कट किया। ये क्या दिख रहा है सर, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बार कट किया। डी डार्क है, अच्छा नहीं ये डार्क शायद गलती से रह गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं सही करवाता हूँ अगले बैच के लिए, ठीक है। अच्छा वो आपने बताया साहिब, तो यहाँ पर 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शून्यक होंगे क्योंकि 3 बार कट किया है, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें किसी का भी? कोई डाउट है क्या? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सी डी, 3 बार कट किया, आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज समझ में आ रहा है? तो देखो सभी यहाँ दे पर देगा उसको भी देगा। क्या बोल रहे हो? सर जो ये मूल बिंदु होता है सर जिसमें से जाएगा उसको भी शून्य में काउंट करेंगे। चलो अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, मूल बिंदु को भी शून्य में काउंट करेंगे क्या? मुझे बस इतना बताइए कि मूल बिंदु, चलो एक मैं क्वेश्चन आपसे कंसेप्चुअल पूछता हूं। अगर मैं इस पॉइंट के बारे में पूछूं, और सभी लोग ट्राई करना, और बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं इसको कि चलो ठीक है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, मैं एक पॉइंट यहाँ पर पी बनाता हूँ। इस ये पॉइंट के बारे में आपसे पूछो कि पॉइंट पी कहाँ पर स्थित है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स अक्ष पर, ठीक है। अगर मैं पॉइंट क्यू बनाता हूँ, एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पे है? वाई एक्सिस। वाई अक्ष पर है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया एम, अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर है, मैं बोल रहा हूँ कि बिंदु एम जो है एक्स अक्ष पर है, ये सत्य है कि गलत है, सही है कि गलत है? मैं बोल रहा हूँ कि एम जो है एक्स अक्ष पर है, तो ये बोलना सही होगा ना? बोलोगे बिल्कुल सही है सर, एम जो है एक्स अक्ष पर है। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पर बना दूं, देखो, और मूल बिंदु पर ही, मूल बिंदु पर इसका नाम दे दिया मैंने टी। अब मैं कह रहा हूं बिंदु टी जो है ये एक्स अक्ष पर है, ये सही बोल रहे हैं हम कि गलत बोल रहे हैं? बताइए, ट्रू है ना? देखो टी बिंदु मूल बिंदु भी तो एक्स अक्ष पर है, तो ये मूल बिंदु जो है वो एक्स एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस पर भी है। बिंदु टी जो है, आप देखोगे सर ये बिंदु टी जो है एक्स एक्सिस पर भी है और वाई एक्सिस पर भी है, क्योंकि मूल बिंदु कैसा पॉइंट होता है? वह पॉइंट होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही एक दूसरे को जहां पर कट करता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु जो पॉइंट होगा वो एक्स और वाई दोनों ही अक्ष पर स्थित होगा। बताइए, नाम क्या है आपका? राजबाला, राजबाला के नाम से क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस। यस सर। ओके प्रिंस, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मुझे बताओ ये क्लियर है आपका कि बिंदु टी जो है दोनों ही अक्ष पर होगा? यस सर। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, ये हमने समझ लिया, ठीक है, एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। ये तो ठीक है कि हमने समझ लिया कि सर बिंदु ओरिजिन जो होता है मूल बिंदु दोनों ही एक्सिस पर होगा। अगर ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, मूल बिंदु से होकर ही गुजर गया, कुछ ऐसा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये बिंदु तो है एक्स अक्ष पर, इसको तो हम काउंट कर लेंगे, यस, इसको भी ले लेंगे, ये भी एक्स एक्सिस को कट किया, ये बिंदु एक्स अक्ष पर है कि नहीं है? है सर। है ना? तो ये भी तो एक्स एक्सिस को काउंट करेंगे, यहाँ पर भी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे और इसको भी काउंट करेंगे, तो 3 शून्य हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर? यस सर। बताइए प्रिंस एंड सभी लोग, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रिंस ने। और यही होता है कि आप अगर कोई डाउट पूछते हो ना तो आपका भी फायदा होता है और बाकी बच्चे का भी डाउट क्लियर होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीज को समराइज करते हैं, जो भी चीज हमने पढ़ा। इस पेज को अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, अभी समझो इसको। यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी गई है।
मैं सारी चीजें यहाँ पर बता दूंगा, उसके बाद मैं बिल्कुल टाइम दूंगा कहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, देखो क्या क्या चीज लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा गया है सर px बराबर y, px बराबर ax प्लस b अगर लिखा, ठीक है, px बराबर ax प्लस b अगर लिख रहा हूं तो यह रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म है। इसका चर का अधिकतम घात 1 रहेगा, रैखिक बहुपद रहेगा। तो मुझे बताइए रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है चर के ऊपर? 1। तो चर का अधिकतम घात 1 होगा या बहुपद का घात 1 होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? देखो शून्य नहीं, देखो यहाँ पर मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल रहा कि शून्य 1 होंगे, अधिकतम शून्य के 1 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? वो 1 होंगे। ठीक है, अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं, यहाँ पर लिख के दिखाया गया आपका द्विघात बहुपद का एक जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म आपको बताया गया है। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? मैक्सिमम 200। मैक्सिमम नहीं, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। चर के ऊपर अधिकतम घात 2 होगा और बहुपद का घात आपको होगा सर बहुपद का घात 2 होगा। ठीक है, तो बहुपद का घात 2 है तो अधिकतम शून्य कितने होंगे? देखो मैक्सिमम शून्य 2 मिल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम शून्य 2 होंगे उसमें, जैसे आपने देखा होगा पैराबोला वाला केस में। ठीक है, पैराबोला में मैक्सिमम 2 बार कट कर रहा था, 3 बार कभी नहीं कट किया। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर द्विघात बहुपद में 3 बार कट किया। ठीक है, 2 ही बार कट करेगा मैक्सिमम। अगर मैं त्रिघात बहुपद की बात करूं तो त्रिघात बहुपद का घात कितना होगा? 3। आपको सर फॉर्म देखिए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ ऐसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो अधिकतम 3 शून्य होते हैं त्रिघात बहुपद में, अधिकतम मैक्सिमम 3 शून्य होगा। कहने का मतलब ये हुआ सर अधिकतम घात 1 है तो मैक्सिमम शून्य 1 है, घात 2 है तो मैक्सिमम शून्य 2 होंगे, घात 3 है तो मैक्सिमम शून्य 3 होंगे। अर्थात अभी लास्ट पॉइंटर पे आते हैं, लास्ट पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक घात होने का मतलब रैखिक बहुपद के केस में सर शून्य क्या क्या हो सकते हैं? या तो सर एक भी शून्य नहीं होगा या तो एक शून्य होगा, 0 या 1, 2 शून्य कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम 1 कहने का मतलब सर 0 होगा या फिर 1 होगा। मैक्सिमम 2 कहने का मतलब या तो शून्य 0 होगा या तो शून्य 1 होगा या तो शून्य 2 होगा, 3 नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा या तो शून्य सर 0 होगा या तो शून्य 1 होगा या तो शून्य 2 होगा। दिख रहा है आपको? ये थोड़ा मैं बड़ा बना दूं इसको, दिख रहा था? चलो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला या तो आप बोलो सर एक भी शून्य नहीं होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, या तो आप बोलो सर ऐसा ग्राफ बनता है तो एक शून्य होता है, और या तो फिर 2 जगह पर कट कर देगा तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 शून्य होगा, 3 शून्य कभी नहीं बनेगा। ठीक, अगर त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। ठीक है, त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा सर? या तो शून्य 0 होंगे या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। ऐसा मत करना कि 3 ही होंगे, मैक्सिमम 3 होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 होंगे। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है सर? घात 1 रैखिक में 1 शून्य मैक्सिमम, 2 में अधिकतम 2, 3 में अधिकतम 3, त्रिघात में अधिकतम 3। तो मैं कह रहा हूं कोई बहुपद है जिसका घात n है तो अधिकतम शून्य कितने रहेंगे? घात n है तो अधिकतम शून्य कितने रहेंगे? चलो मुझे बताओ, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। अगर किसी बहुपद का घात 5 है तो अधिकतम शून्य किसके कितने होंगे? 5। अधिकतम शून्य का आप कहोगे सर इसके मैक्सिमम शून्य जो होंगे वो 5 होंगे। ठीक है, मतलब हो सकता है सर इसके 0 शून्य हो, बिल्कुल हो सकता है 1 हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, हो सकता है। क्या घात 5 वाले का 6 शून्य हो सकता है? नो सर। 6 नहीं होगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि घात अगर 100 है तो मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं? घात अगर 100 है तो तो मैक्सिमम 100 होगा, 0 से 100 तक, 101 शून्य नहीं हो सकता। तो अगर मैं कह रहा हूं घात किसी बहुपद का n है, इन जनरल मैं कह रहा हूं n कोई भी संख्या हो सकती है, तो अधिकतम शून्य कितने होंगे? एन सर। अधिकतम शून्य का आपको होगा सर यहाँ पर n होगा। तो ये याद कर लीजिएगा, यही पॉइंटर लिखा हुआ था। अब इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो सारी चीज। n घात वाले किसी बहुपद px का अधिकतम शून्य n हो सकता है। और ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है सीधे फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यू में, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो घात n रहेगा तो अधिकतम n शून्य होंगे। ठीक है, इस पे देखो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको देखो एक चीज मैंने पढ़ा दिया, अब ऐसा नहीं होता ना कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है,
कई बार होता है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा आपको सोच के आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई बहुपद है y बराबर px, समझना क्वेश्चन को, y बराबर px, ये जो बहुपद है इसका जो घात है, इसका घात मैं लिख रहा हूं 8, ये 8 घात वाला बहुपद है। तो क्या इस बहुपद के शून्यक, कि क्या इस बहुपद के 5 शून्यक हो सकते हैं, यस या नो? यस सर। 5 शून्यक पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि क्या इस बहुपद के 7 शून्यक पॉसिबल है, यस या नो? सर आपको बिल्कुल 5 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है। मैं कहता हूं कि क्या इसके 9 शून्यक हो सकते हैं? नो सर। तो आपको सर यहाँ पर हम कहेंगे 5 शून्यक तो हो सकते हैं, 5 शून्यक तो हो सकते हैं, 7 शून्यक तो हो सकते हैं, लेकिन 9 शून्यक नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने होंगे? अधिकतम 8 शून्यक होगा, 8 से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। 8 से ज्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। यस सर। तो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि कोई बहुपद है, कोई बहुपद का जो घात है मैं लिख रहा हूं 15, ठीक है। तो इनमें से कितने शून्यक नहीं हो सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी नहीं है? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, चलो ऑप्शन दे रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है ना। कितने शून्यक संभव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 0। सी सर। सी, वेरी गुड। तो आपको सर यहाँ पर ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सर घात 15 है तो इसका मैक्सिमम शून्यक 15 हो सकता है, अधिकतम 15 होगा। तो 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 18 तो कभी नहीं हो सकता। 15 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, तो ये कंप्लीट करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, अगला टॉपिक है शून्यक में संबंध, ठीक है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद का या फिर त्रिघात बहुपद का। तो ये आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अगला क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको अगले क्लास में यूज पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ, अगला क्लास में भी आपको बता दूंगा, थोड़ा समय बचा हुआ है इसलिए डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये बस कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक, ठीक है। सम यहाँ पर लिख सकते हो, बेसिक, ठीक है, इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं एक्स, चलो मैं ऐसे लिखता हूं 2x इज इक्वल टू 10, मुझे बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा। अब ये बोलोगे सर ये आपने क्या पूछ लिया, 2 कितना होगा? एक्स का वैल्यू 5 होगा। आपको भी सर एक्स का वैल्यू 10/2 कर देंगे, यहाँ पर 5 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स का वैल्यू क्या होगा? 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25, एक्स का वैल्यू क्या होगा? 5 सर। 5, सिर्फ 5 या 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है। देखो रूट 25 सर। समझो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। इसका मतलब क्या यही पूछा जाए ना, एक्स कौन सा नंबर होगा जिसका वर्ग कर दें कि 25 आ जाए? किस नंबर का वर्ग करने पर 25 आएगा? तो देखो यहाँ पर आप कह सकते हो सर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर 25 लिखा हुआ था, इसका मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ -5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा? -25। 25 -25। यस सर। नो सर, प्लस का 25। आपको पता है -5 इंटू -5, दो नेगेटिव नंबर को जब गुना करेंगे तो आपका 25 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये भी दिख रहा है सर -5 का अगर वर्ग कर देंगे तो भी 25 मिलेगा, तो भी 25 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो एक्स का वैल्यू सर हो सकता है कि सर 5 हो, 5 का वर्ग करेंगे तो भी 25 मिलेगा, और अगर मैं -5 का वर्ग कर दूं तो भी 25 मिलेगा। दो आंसर मिल रहे हैं क्या? दो यस आंसर सर। मिल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, पहले कंसेप्ट को समझ लो फिर आपको सारे शॉर्टकट बता दी जाएंगी। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, या एक्स की जगह पर कुछ और लिख देता हूँ,
m स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब मुझे बताइए m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? प्लस का 4 और माइनस का 4 सर। माइनस का 4 भी। आपको सर 4 का वर्ग करोगे तो भी 16 मिल जाएगा, माइनस का 4 करोगे तो भी 16 मिल जाएगा। ठीक है, 4 करेंगे तो भी आएगा, -4 करेंगे तो भी। क्यों? आपको पता है सर 4 का वर्ग कर दोगे तो भी तो 16 मिलेगा, -4 का वर्ग कर देंगे तो भी 16 मिलेगा। तो यहाँ तो सेटिस्फाई 2 कर रहे हैं तो 2 आंसर होंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे अगर आता है तो कहीं पर भी? तो सॉल्व करने का तरीका, मेथड अभी समझिए। अब कंसेप्ट आपने सीख लिया ना, अब देखो मेथड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। जब भी आप वर्ग हटाओगे, दूसरी तरफ मैंने आपको बताया, ये चीज मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स लिख दी तो उधर वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस भी लिखना होता है, ये आप एक नया चीज सीख रहे हो। एक्स का वैल्यू क्या होगा? 25 पर वर्गमूल लगाने के बाद प्लस का भी साइन, माइनस का साइन भी, 2 आंसर आते हैं इसके। तो एक्स का वैल्यू आएगा सर +-5। इसका मतलब एक्स का वैल्यू सर 5 भी होगा, -5 भी होगा। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर मैं लिख दिया 81, एक्स का वैल्यू कितना होगा? प्लस के 9 और माइनस के 9। चलो +-9 के जगह पर अगर मैं, कोई बात नहीं संगम, यहाँ पर सीख लो। ठीक है, ठीक है, अच्छा बताया गया है, बढ़िया। अगर स्कूल में बताया गया बढ़िया। तो एक ऑप्शन में ऐसा लिख रहा हूँ, एक्स का वैल्यू जो होगा √81 होगा, और ऑप्शन बी में दे रहा हूँ आप लोगों को कि एक्स का वैल्यू जो होगा +-√81 होगा। क्या लिखना सही है, बी ए सर। या बी? तो आपको अगर सर यहाँ पर लिखना क्या सही है? सर बी वाला लिखना ज्यादा सही है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, रेड मैंने कर दिया तो इसको येलो कर देते हैं। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये सही होगा और ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं सर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? +-√81। और +-√81 कहने का मतलब +-9, इसका मतलब 9 भी और -9 भी, क्योंकि 9 का वर्ग करेंगे तो भी कैसे मिलेगा, -9 का वर्ग करेंगे तो भी कैसे मिलेगा। क्लियर? तो ये मैं क्यों बता रहा था, ये नेक्स्ट क्लास में इसको यूज करेंगे जब हम लोग शून्यक के बारे में पढ़ेंगे ना, कैसे शून्यक निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इसको रिवाइज हो जाएगा, 2 बार आप सीख लोगे, याद रहेगा ज्यादा। चलो, कोई भी और आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हैं, एनीथिंग, तो आप बिल्कुल अपना माइक ऑन करके पूछिए। डाउट नहीं है तो बिल्कुल आप लेफ्ट कर सकते हो। एवरीवन गुड नाइट, बाय बाय। चलिए अभी बताइए। रिकॉर्ड होती है, हाँ, क्या बोल रहे हो? ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड होती है सर क्लास। हाँ, यूट्यूब पे जाती है ना, आपको लिंक भी सेंड किया जाता है यूट्यूब की हर क्लास की।